भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग को अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम लोग उसी के आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो पंक्तियां कौन सी हैं। ये हैं पंक्तियां। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मुक्त व्योम तल। इसका अर्थ है खुले आकाश के नीचे। फिर नीचे लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कुतूहल। इसका अर्थ यहाँ पर है जिज्ञासा। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में श्रद्धा के चंचल व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया है। इन पंक्तियों में प्रकृति की सुंदरता को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और श्रद्धा प्रकृति में विद्यमान सत्य के बारे में जानने को उत्सुक है। यह है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उस आगंतुक रमणी अर्थात श्रद्धा का कहना है कि स्वच्छंद प्रकृति की होने के कारण मैं इस विस्तृत उन्मुक्त आकाश के नीचे दिन प्रतिदिन इधर उधर घूमती रहती थी और इस प्रकार मेरी आदत पड़ गई है कि चारों ओर घूमकर प्रकृति की सुंदर छवि देखी जाए। आगंतुक रमणी अर्थात श्रद्धा कहती है कि इस प्रकार प्रकृति के विभिन्न दृश्यों की मनोहर सुषमा को देखकर आज आश्चर्यचकित हो गई हूँ। मैं अपने हृदय में उठने वाले रहस्यों को सुलझाने की चेष्टा कर रही हूँ और हमेशा जानने को उत्सुक रहती हूँ कि आखिर इन सुंदर वस्तुओं में विद्यमान सत्य क्या है। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने काव्य सौंदर्य में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में प्रकृति का चित्रण किया गया है। थर्ड पॉइंट है, श्रद्धा प्रकृति की सुंदर वस्तुओं में विद्यमान सत्य को ढूंढने का प्रयास करती है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन
अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। इसमें हम लोग कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिमगिरी, इसका अर्थ है हिमालय पर्वत। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अधीर, इसका अर्थ है उत्सुक होकर। उसके बाद नीचे यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है धरा, इसका अर्थ होता है पृथ्वी या फिर धरती। यहाँ पर देखिए नीचे लाइन में लिखा हुआ है पीर, इसका अर्थ है पीड़ा या फिर व्यथा। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के मन की कुतूहल को प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हिमालय पर्वत और पृथ्वी के माथे पर चिंता की सिकुड़न के बारे में बताया गया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में वह आगंतुक रमणी कह रही है कि मेरा मन प्राकृतिक दृश्य की सुषमा निहार कर रहस्य से पूर्ण हो जाता था और कुतूहल मिटाने के लिए भी वह स्वाभाविक ही अधीर हो उठता था। अतएव हिमालय पर्वत को देखकर भी कभी कभी मैं यह सोचने लगती हूँ कि आखिर धरती के हृदय में ऐसी कौन सी पीड़ा है या उससे कौन सा कष्ट है कि जिसके कारण उसके मस्तक पर चिंता की सिकुड़न पड़ गई है। यहाँ पर यह स्मरण है कि कोई भी प्राणी किसी व्यथा से पीड़ित होता है और उसके मन में चिंताएं सी उठने लगती हैं। इस प्रकार स्वाभाविक ही उसके मस्तक पर सिकुड़न सी आ जाती है। अतः इन पंक्तियों में श्रद्धा हिमालय को धरती के ललाट की सिकुड़न भी मानती है और उसका अनुमान यह है कि कदाचित किसी आंतरिक व्यथा के कारण पृथ्वी के मस्तक पर सिकुड़न सी पड़ गई है और यही सिकुड़न हिमालय के रूप में दिखाई पड़ती है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, इन पंक्तियों में मानवीकरण और समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, कवि ने इन पंक्तियों में पृथ्वी के माथे पर चिंता की सिकुड़न कहकर नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा शक्ति का परिचय दिया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के माध्यम से पृथ्वी के कष्टों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो आज हम लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों का अर्थ पढ़ा है। अगर आप लोग किसी और कवि की पंक्तियों को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।